हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, प्रैक्टिस सेट नंबर 10। हमारे आयोग के सिलेबस में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं वो टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। उसके बाद बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आज लेके आए हैं। आज डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, सीधे क्वेश्चन आंसर में चलेंगे, तो आप लोगों ने तुरंत आंसर देने हैं सीधे, फिर हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। और इसके अलावा अगले दिन हम उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। रात 8 बजे हमारी प्रैक्टिस सेट चलती है और सोमवार से बृहस्पतिवार परीक्षा वाणी वाली सीरीज चलती है। और अगले हफ्ते से हम साइंस की प्रैक्टिस सीरीज और क्लास भी स्टार्ट करेंगे। उसकी टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। प्रैक्टिस सेट पूरे हफ्ते रात 8 बजे चलेंगे, डेली चलेंगे। और लेकिन सुबह 10 बजे वाली क्लास केवल 4 दिन चलेंगी, सोमवार से बृहस्पतिवार तक। तो सीधे हमारे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं, जिसका पहला सवाल है आधुनिक भारत प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया। भूदान आंदोलन निम्न में से किस व्यक्ति ने शुरू करा। हमारे गांधी जी ने, और जेपी नारायण जी ने, विनोबा भावे जी ने, या इनमें से कोई नहीं। गांधी जी, जेपी नारायण, विनोबा भावे जी, या इनमें से कोई नहीं। इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट देखी उसमें मैंने ये सवाल पहले बता रखा है आपको। जिसको भी आंसर पता ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का, भूदान आंदोलन निम्न में से किस व्यक्ति ने शुरू करा। गांधी जी, जेपी नारायण, विनोबा भावे, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जवाब देंगे, मैं इंतजार कर रहा हूँ। भूदान आंदोलन, गांधी जी, जेपी नारायण, विनोबा भावे, या इनमें से कोई नहीं। और जिसने पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो ज़रूर पुराने प्रैक्टिस सेट देखें, बहुत फ़ायदा होगा। आप सिलेबस देखिए आयोग का और हमारी प्रैक्टिस सेट देखिए, आपको पता चलेगा कि हमने कंप्लीट जो हमसे पूछा गया उसी हिसाब से हमने सवाल सॉल्व करे हैं। तो पहले सवाल, भूदान आंदोलन किसने शुरू करा, इसका सही जवाब है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, इनका पूरा नाम आचार्य विनोबा भावे। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये किसने स्टार्ट करी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के प्रवर्तक, प्रवर्तक माने जिन्होंने इसको स्टार्ट करा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के प्रवर्तक ऑप्शन है हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, या इनमें से कोई नहीं। सोसाइटी ऑफ बंगाल के प्रवर्तक बताइए। सभी लोग जवाब देंगे, तुरंत जवाब देंगे जिसको भी आंसर पता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना हुई थी 1784 में, 1784 में। लेकिन किसने करी थी आपने बताना है। हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर दें जिसको भी आंसर पता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विलियम जोन्स। तो दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के प्रवर्तक हैं विलियम जोन्स। तो अगले तीसरे सवाल पे चलते हैं। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी व दक्षिणी हिस्से का वास्तुविद, वास्तुविद माने आर्किटेक्ट कौन है। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय यानी जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है हमारा, केंद्रीय सचिवालय दिल्ली का है, उसका जो उत्तरी खंड है यानी उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा, इसका आर्किटेक्ट कौन है। एडवर्ड लुटियंस, एंटोनिन रेमंड, रॉबर्ट टोर टसेल, या इनमें से कोई नहीं। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय का आर्किटेक्ट कौन है। एडवर्ड लुटियंस, एंटोनिन रेमंड, रॉबर्ट टोर टसेल, या इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता है जरूर बताएं। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय बहुत बार पूछा गया सवाल है, तो इसका सही जवाब है एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस। तो दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंड को किसने बनाया है, तो इसका सही जवाब है एडवर्ड लुटियंस। अगले सवाल पे चलते हैं, सभी लोग तुरंत जवाब देंगे, आज फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत सवाल जवाब होंगे। तो अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल के काल में या वायसराय के काल में 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाया गया। किस गवर्नर जनरल, या गवर्नर जनरल कहें या वायसराय, के समय में 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाया गया। ऑप्शन है एल्गिन, अगला ऑप्शन है कर्जन, फिर है मिंटो, और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एल्गिन, कर्जन, मिंटो, या इनमें से कोई नहीं। जिसको भी जवाब बताया तुरंत जवाब दें। एल्गिन, कर्जन, मिंटो, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब है रीडिंग। इसका सही जवाब है
लॉर्ड रीडिंग वायसराय कौन था? रीडिंग। चौरी चौरा कांड के टाइम पे भी शायद यही था, आप लोग को पता होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आता है हमारा, 1998 बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसने बनवाया? 1898, 1900 नहीं, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसने बनवाया? मदन मोहन मालवीय जी, गांधी जी, डफरिन या इनमें से कोई नहीं। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय किसने बनवाया? मदन मोहन मालवीय जी, गांधी जी और डफरिन जी, और इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता है तुरंत जवाब दें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बनाया है हमारे ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। पहले इनके बारे में बता चुका हूँ। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछते हैं तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। न्यू इंडिया इनका एक समाचार पत्र था, तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, एनी बेसेंट। अगले सवाल पे चलते हैं। विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक हमारे नेहरू जी, गांधी जी या जिन्ना या इनमें से कोई नहीं। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक बताइए। हमारे नेहरू जी, गांधी जी, जिन्ना या इनमें से कोई नहीं। विश्व इतिहास की झलक, जिसको भी आंसर पता है तुरंत जवाब दें। विश्व इतिहास की झलक, नेहरू जी, गांधी जी, जिन्ना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक है हमारे नेहरू जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत एक खोज, ये भी हमारे नेहरू जी की ही रचना है। भारत के पहले प्रधानमंत्री यही हैं हमारे नेहरू जी। भारत के पहले विदेश मंत्री अगर पूछें वो भी यही हैं। हमारा जो आपको ध्यान होगा, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, उसका उद्घाटन भी हमारे नेहरू जी ने ही करा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको कहाँ रखा गया था गिरफ्तार करके? अल्मोड़ा जेल में रखा गया। तो ध्यान देंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, सातवें सवाल पे। भारत का प्रथम समाचार पत्र निम्न में से किस व्यक्ति ने शुरू किया? जी हमारे टैगोर जी, जेम्स हिक्की या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र निम्न में से किसने शुरू किया? जिसको भी आंसर पता जरूर बताएं। हमारे बाल गंगाधर तिलक जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जेम्स हिक्की या इनमें से कोई नहीं। बंगाल गजट था ये समाचार पत्र का नाम। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जेम्स हिक्की। तो सातवें क्वेश्चन का सही जवाब है जेम्स हिक्की। अगले सवाल पे चलते हैं। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक बताइए। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक बताइए। तो ऑप्शन है हमारे टैगोर जी, नेहरू जी, पटेल, सरदार पटेल जी या इनमें से कोई नहीं। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक बताइए। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक बताइए। ऑप्शन है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी या इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता है तुरंत बताएं, जल्दी बताएं जिसको भी आंसर पता है। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक हैं हमारे टैगोर जी। जनगण मन इन्होंने ही लिखा है। और अमार सोनार बांग्ला, आपको ध्यान होगा जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस दौरान उन्होंने ये लिखा था, ये गीत लिखा था, अमार सोनार बांग्ला, जिसमें स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन चल रहा था। एशिया से गए या भारत से पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है 1913 में। इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि के लिए, साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आप लोगों के लिए एक सवाल है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से स्टार्ट हुआ, ये ज़रूर लिखकर बताएं। तब तक हम अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा या फ्रेम कहते हैं? चौखटा माने फ्रेम। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा या फ्रेम कहा गया है? इस्पात का चौखटा कहा गया है। तो ऑप्शन है हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा कहा गया है? इंडियन सिविल सर्विस, इसको आईसीएस कहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्वराज पार्टी या इनमें से कोई नहीं। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और स्वराज पार्टी के बारे में तो मैं पहले आपको पढ़ा ही चुका हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1800
85। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में, 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी? हमारे चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी ने। चित्तरंजन दास की उपाधि क्या बताई थी मैंने? देश बंधु, देश बंधु। तो 90 क्वेश्चन का सही जवाब है निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा कहा गया? तो ये कहा गया है इंडियन सिविल सर्विसेज को, ICS। अगले सवाल पे चलते हैं। सैंडलर आयोग का संबंध निम्न में से किससे है? सैंडलर आयोग का संबंध निम्न में से किससे है? न्याय व्यवस्था, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन या इनमें से कोई नहीं। सैंडलर आयोग का संबंध निम्न में से किससे है? न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था या पुलिस प्रशासन या इनमें से कोई नहीं। न्याय, राजस्व, पुलिस प्रशासन या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा भी गया है। तो सैंडलर आयोग, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सभी लोग जवाब भी देते रहे, सैंडलर आयोग का संबंध है ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस आयोग का संबंध है एजुकेशन, एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित है आयोग। हमारा सैंडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है सैंडलर आयोग, शिक्षा, ध्यान देंगे सभी लोग, शिक्षा से संबंधित हमारा सैंडलर आयोग। अगले सवाल पे चलते हैं, 11वें सवाल पे। खिलाफत आंदोलन का आरंभ निम्न में से किसने किया? फखरुद्दीन अली, मोहम्मद अली जिन्ना, अली बंधु, बंधु माने भाई, या इनमें से कोई नहीं। खिलाफत आंदोलन का आरंभ निम्न में से किसने किया? फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, अली बंधु या इनमें से कोई नहीं। जिसको भी जवाब पता है जरूर बताएं। खिलाफत आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की में रहते थे मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े गुरु खलीफा, तो यूरोपियों ने खलीफा पर आक्रमण कर दिया, जिससे मुस्लिम बहुत नाराज हो गए थे अंग्रेजों से। तो इसी वजह से खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, ध्यान देंगे सभी लोग। और फिर मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था उस टाइम पे जब हमने पढ़ा था, अखिल भारतीय खिलाफत जो कमेटी बनी थी उसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? हमारे महात्मा गांधी जी बने थे। तो खिलाफत आंदोलन स्टार्ट करा है अली बंधुओं ने, अली बंधुओं ने। ये अली बंधु कौन थे? नाम बताएं जिसको भी पता है। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? डलहौजी, करजन, वेलेजली या इनमें से कोई नहीं। भारत में सिविल सर्विसेज या सिविल सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? डलहौजी, करजन, वेलेजली या इनमें से कोई नहीं। भारत में सिविल सेवाओं का जनक डलहौजी, करजन, वेलेजली या इनमें से कोई नहीं। सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और हमारे वीडियो देखते रहें। तो भारत में सिविल सेवाओं का जनक ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब है, ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब है भारत में सिविल सेवाओं का जनक है, इसका सही जवाब है, ध्यान देंगे, कार्नवालिस, कार्नवालिस इसका सही जवाब है, ध्यान देंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 13वां सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? गिरीश घोष, रामबिहारी घोष, शिशिर कुमार घोष या इनमें से कोई नहीं। अमृत बाजार पत्रिका, जिसको भी आंसर पता है जरूर बताएं। अमृत बाजार पत्रिका निम्न में से किसने स्टार्ट करी? तो गिरीश घोष, रासबिहारी घोष, शिशिर कुमार घोष या इनमें से कोई नहीं। अमृत बाजार पत्रिका, तो 13वें क्वेश्चन का सही जवाब है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना करी है या इसके संपादक थे या इसको स्टार्ट करा है शिशिर कुमार घोष ने, शिशिर कुमार घोष ने। अगले सवाल पे चलते हैं, जो हमारे भारत का 14वें सवाल पे चल रहे हैं। हमारे भारत का जो झंडा गीत है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो इसके लेखक कौन है? हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्यामलाल गुप्त जी या इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता है जरूर बताएं, तुरंत बताएं, सबसे पहले आंसर दें। झंडा गीत के लेखक, झंडा गीत क्या है हमारे देश का? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, सत्य विजय करके दिखलाएं, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा
रहे हमारा, ये है पूरा गाना। और भी होगा, इतना याद है अभी मुझे। तो झंडा गीत के लेखक बताइए, 14वां क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 14वें क्वेश्चन का, झंडा गीत के लेखक है हमारे श्यामलाल गुप्त जी। तो टैगोर जी ने क्या लिखा है, तो आमार सोनार बांग्ला लिखा है इन्होंने। और अगला, आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्र गीत, नेशनल सॉन्ग है। और इनके द्वारा लिखा गया जन गण मन हमारे भारत का नेशनल एंथम या राष्ट्रगान है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या लिखा था, वंदे मातरम, इसको कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में पहली बार गाया गया। तो जनगण मन पहली बार किस वर्ष गाया गया, आप लोग बताएंगे कांग्रेस के अधिवेशन में। ये मैं पहले पूछ चुका हूँ, बता भी चुका हूँ इसके बारे में कंप्लीट डिटेल। तो अगले सवाल पे चलते हैं। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा, नागरिक सेवाएं जो गवर्नमेंट जॉब जो भी होती हैं उनके लिए प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टार्ट हमारे देश भारत में किस वर्ष की गई, 1833, 1853, 1858 या इनमें से कोई नहीं। नागरिक सेवाओं के लिए, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली कब स्वीकार की गई, 1833, 1853, 1858 या इनमें से कोई नहीं। जिसको भी जवाब पता है जरूर बताएं। अगर नागरिक सेवाओं के लिए सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा स्टार्ट करने वाला देश अगर पूछें तो ये देश है चीन। और चीन में ही ध्यान रखेंगे, कागज का आविष्कार भी चीन में ही हुआ है, ये ध्यान देंगे सभी लोग। तो नागरिक सेवाओं के लिए भारत में प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली स्वीकार की गई है 1853 में। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्टर बताए उनको भी लिखें। अगले सवाल पे चलते हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, इसके लेखक कौन है। एक उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी, इसके राइटर बताइए। तो ऑप्शन है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, स्वर्ण कुमारी जी, तारकनाथ गंगोपाध्याय जी, या इनमें से कोई नहीं। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बताइए। दुर्गेश नंदिनी, 16वां क्वेश्चन, दुर्गेश नंदिनी के लेखक बताइए। दुर्गेश नंदिनी, टैगोर जी, स्वर्ण कुमारी जी, तारकनाथ गंगोपाध्याय जी, या इनमें से कोई नहीं। जिसको भी जवाब पता है जरूर जवाब दें। तो इसका सही जवाब है दुर्गेश नंदिनी के राइटर हैं। ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब है हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इसका सही जवाब है, ध्यान देंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। ये तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा आपको। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, 1930, 1933, 1936 या इनमें से कोई नहीं। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया, 1930, 1933, 1936 या इनमें से कोई नहीं। जिसको भी जवाब पता है तुरंत जवाब दें। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग किया गया, 1930, 1933, 1936 या इनमें से कोई नहीं। तो 17वें क्वेश्चन का सही जवाब है 1936। पिछले वीडियो में हमने 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था। तो उसमें मैंने आपको बताया था, एक तो बर्मा को भारत से अलग किया गया, म्यांमार कहते हैं जिसको, और सिंध और उड़ीसा नाम के दो अलग प्रांत भी बने थे। और ये लागू कब से हुआ उड़ीसा, 1936 से। ध्यान देंगे सभी लोग, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इससे केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। स्वायत्तता माने सोवर्निटी, इंग्लिश में सोवर्निटी कहते हैं इसको। अगले सवाल पे चलते हैं, 18वें सवाल पे। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, समाचार पत्रों पर रोक लगा दी थी अंग्रेजों ने, जो भी उनके खिलाफ लिख रहे थे हमारे भारतीय समाचार पत्र, यानी भारतीय ये भाषाओं में जितने भी समाचार पत्र थे सारे बंद कर दिए थे इन्होंने, ताकि लोगों तक क्रांति की आग न पहुंच पाए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का किसने रद्द किया। ऑप्शन है रिपन, लिटन, कर्जन या इनमें से कोई नहीं। रिपन, लिटन, कर्जन या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देंगे। और रिपन, लिटन, कर्जन या इनमें से कोई नहीं। 18वें क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दें जिसको भी आंसर पता है। 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो 18वें क्वेश्चन का सही जवाब है
1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो इसका सही जवाब है ये रिपन ने रद्द करा। अगले सवाल पे चलते हैं। 1916 अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? और रामनाथपुरी, जेडी कुमार, लाला हरदयाल या इनमें से कोई नहीं? और रामनाथपुरी, जेडी कुमार, लाला हरदयाल या इनमें से कोई नहीं? जिसको भी जवाब पता है ज़रूर बताएं। और कितने सही हुए कितने गलत हुए कमेंट बॉक्स में वीडियो ओवर होने के बाद सभी लोग लिखकर ज़रूर बताएं। अपने मार्क्स ज़रूर लिखें। जहाँ पर समस्या हुई है, जो क्वेश्चन आता है अच्छी बात है, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको राइट डाउन करें, लिखें, उनको नोट्स में शामिल करें। प्रीवियस वीडियो किसी कारण नहीं देख पाए हैं ज़रूर देखें, नोट्स बनाइए, आपके अलग से टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम अलग अलग सब्जेक्ट भी कवर करते रहेंगे। तो 19वें क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दी सही जवाब है। फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू करा है? इसको शुरू करा है तारकनाथ दास जी ने इसको शुरू करा है अमेरिका में। ध्यान देंगे सभी लोग, तारकनाथ दास। अगले सवाल पे चलते हैं। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? कर्जन, एनी बेसेंट, एक किताब है इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन शिरोल या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन है कर्जन, एनी बेसेंट, वैलेंटाइन शिरोल या इनमें से कोई नहीं? इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक बताइए। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं वैलेंटाइन शिरोल। इस पुस्तक में वैलेंटाइन शिरोल ने हमारे बाल गंगाधर तिलक जी को इंडियन अनरेस्ट यानी भारतीय अशांति का जनक, क्वेश्चन पूछते भी भारतीय अशांति का जनक किन्हें कहा गया है? तो वैलेंटाइन शिरोल ने इन्हीं को कहा था। अंग्रेजों के नाक में दम किया था इन्होंने, इस वजह से। अगले सवाल पे चलते हैं। टोटल 20 सवाल हमारे हो गए हैं। अब 21 सवाल अगले पेपर पे चलते हैं। तो अगला सवाल है, द इंडियन ओपिनियन पत्र किस भाषा में नहीं छपा था? निम्न में से दी गई किन भाषाओं में नहीं छपा है, ये पूछना चाह रहे हैं। अंग्रेजी, गुजराती, तमिल या इनमें से कोई नहीं? इंडियन ओपिनियन पत्र निम्न में से किस भाषा में नहीं छपा? अंग्रेजी, गुजराती, तमिल या इनमें से कोई नहीं? जिसको भी जवाब पता तुरंत जवाब दें और ये भी बताइए ये पत्र था किनका? द इंडियन ओपिनियन ये पत्र था किनका, ये भी बताइए साथ में। द इंडियन ओपिनियन, तो इसका सही जवाब है द इंडियन ओपिनियन पत्र हमारे गांधी जी का था। ये गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भी स्टार्ट करा, दक्षिण अफ्रीका से ही स्टार्ट करा था। ये अंग्रेजी में भी छपता था, गुजराती में भी छपता था, तमिल में भी छपता था। तो ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज। और अगर अन्य भाषाएं अगर होती तो एक भाषा में आपको बता देता हूँ, उर्दू भाषा में नहीं छपता था, उर्दू भाषा में नहीं छपा है। अगले सवाल पे चलते हैं। किस एक्ट से गवर्नर जनरल को अध्यादेश, अध्यादेश माने ऑर्डिनेंस, जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई? किस एक्ट से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली? 1833, 1861, 1892 या इनमें से कोई नहीं? किस एक्ट से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली? 1833, 1861, 1892 या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब जरूर दें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1861। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप, सेंसर मतलब काटना, रोकना किसी चीज को, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप, प्रेस मतलब यहां पर समाचार पत्रों की बात हो रही है, प्रेस सेंसरशिप लागू करी? वेलेजली, हेस्टिंग्स, डलहौजी या इनमें से कोई नहीं? निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप
लागू की? वेलेजली, हेस्टिंग्स, डलहौजी या इनमें से कोई नहीं? जिसको भी जवाब पता है ज़रूर जवाब दें, तुरंत जवाब दें, सबसे पहले जवाब दें। सेशन पसंद आए तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें। आपके शेयर करने से और लोग भी जुड़ सकते हैं इससे, हमारे सेशन से। शेयर ज़रूर करें अगर आपको लगता है शेयर करना चाहिए। तो किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? इसका सही जवाब ऑप्शन है वेलेजली, हेस्टिंग्स, डलहौजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वेलेजली, वेलेजली। अगले सवाल पे चलते। 2400 सवाल पे 20 सवाल पहले कर चुके थे। चौथा सवाल ये है, किस एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण हुआ? किस एक्ट से, निम्न में से किस वर्ष के एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ? 1773, 1853, 1935 या इनमें से कोई नहीं? 1773, 1773, 1853, 1935 या नन ऑफ दीज? नन ऑफ दीज। किस एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण हुआ? किस एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय बना? 1773, 1853, 1935 या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण हुआ, ये हुआ 1773 के एक्ट से। अगर यहीं पर सवाल पूछ दें कि ये जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय बना, ये कहाँ बना था? ये बना था कलकत्ता में। ध्यान देंगे सभी लोग, कलकत्ता में बना था। और अगर इसके पहले चीफ जस्टिस अगर पूछ दें तो इसका पहला चीफ जस्टिस था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे इसका क्या था? पहला चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट बना था हमारे कलकत्ता में। ध्यान देंगे सभी लोग। अगला सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक बताइए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक बताइए। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी या इनमें से कोई नहीं? जिसको भी आंसर पता है ज़रूर बताएं। ये वही बनारस विश्वविद्यालय है जो हमारी एनी बेसेंट जी ने शुरू करा था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से। उसी का नाम बदलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से निम्न में से किस नेता ने इनको स्थापित किया था? तो गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी या इनमें से कोई नहीं? जिसको भी जवाब पता है तुरंत जवाब दें। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब है मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी इसका सही जवाब है। मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी की उपाधि क्या है? इनकी उपाधि है महामना। महामना, मैं पहले बता चुका हूं ये सारी चीजें मैं। अगला सवाल है, एक पुस्तक है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक बताइए। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक बताइए। नेहरू जी, राम मनोहर लोहिया जी, अबुल कलाम आज़ाद जी या इनमें से कोई नहीं? नेहरू जी, राम मनोहर लोहिया जी इनका पूरा नाम, अबुल कलाम आज़ाद जी और इनमें से कोई नहीं? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, हिंदी में अगर कहेंगे तो भारत के विभाजन का कारण, ऐसा भी कह सकते हैं, या दोषी। तो नेहरू जी, लोहिया जी, आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद जी या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। इसके राइटर हैं राम मनोहर लोहिया जी। इनका पूरा नाम क्या है? राम मनोहर लोहिया जी। इनके राइटर हैं राम मनोहर लोहिया जी। अगले सवाल पे चलते हैं। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा,
ये निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है, किन व्यक्ति से संबंधित है ये? वी.डी. सावरकर जी, एनी बेसेंट जी, विवेकानंद जी, या इनमें से कोई नहीं? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, इसके लेखक कौन है या किन से रिलेटेड है ये? वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, एनी बेसेंट जी, विवेकानंद जी, या इनमें से कोई नहीं? जिसको भी आंसर पता है तुरंत जवाब दें। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, तो इसका सही जवाब है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये संबंधित हमारे स्वामी विवेकानंद जी से, स्वामी विवेकानंद जी से। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1993 में, उसमें भाग किसने लिया था? हमारे विवेकानंद जी ने। दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था सन 1900 में, उसमें किसने भाग लिया था हमारी तरफ से? स्वामी विवेकानंद जी ने। विवेकानंद जी का वास्तविक नाम, रियल नेम क्या था? इनका रियल नाम था नरेंद्र नाथ, नरेंद्र नाथ। इनके गुरुजी का नाम क्या था? हमारे विवेकानंद जी के गुरुजी का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो इसी वजह से तो इनके नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। अगले सवाल पे चलते हैं। सोम प्रकाश समाचार पत्र निम्न में से किसने शुरू किया? दयानंद सरस्वती जी, राजा राम मोहन राय जी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी, या इनमें से कोई नहीं? दयानंद सरस्वती जी, राजा राम मोहन राय जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, या इनमें से कोई नहीं? जिसको भी जवाब पता है तुरंत जवाब दें। सोम प्रकाश समाचार पत्र, दयानंद सरस्वती जी, राजा राम मोहन राय जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, या अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं? तुरंत जवाब दे सभी लोग। सोम प्रकाश। तो 8वें क्वेश्चन का, ये 28वें क्वेश्चन का सही जवाब है। 20 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं हम। तो इसका सही जवाब है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। और दयानंद सरस्वती जी के बारे में तो आपको पहले बता चुका हूँ पुराने वीडियो में। इनका मूल नाम या रियल नाम है मूल शंकर। आर्य समाज की स्थापना करी थी इन्होंने। इनकी प्रसिद्ध किताब का नाम सत्यार्थ प्रकाश। वेदों का हिंदी में अनुवाद करा इन्होंने। वेदों के संबंधित ही इन्होंने एक कथन भी कहा था, वेदों की ओर लौटो, इन्हीं का प्रसिद्ध कथन है हमारे दयानंद सरस्वती जी का। ध्यान देंगे सभी लोग। और राजा राम मोहन राय जी के बारे में पहले बता चुके हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी इन्होंने। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, अकबर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय ने। ध्यान देंगे सभी लोग। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस याद आ रही होगी आपको। इनके बारे में जब धार्मिक आंदोलन वाला हमने प्रैक्टिस सेट लगाया था, उसमें पूरा डिटेल बता रखा है मैंने इनके बारे में आपको। तो पुरानी वीडियो देखिए, सारा ज्ञान बढ़िया से प्राप्त हो जाएगा आपको। अगला सवाल है, सुबह आज़ादी, सुबह आज़ादी कविता के लेखक कौन है? साहिर लुधियानवी, फैज अहमद फैज, मोहम्मद इकबाल, या इनमें से कोई नहीं? इनका पूरा नाम है फैज अहमद फैज है। ध्यान देंगे सभी लोग। सुबह आज़ादी कविता के लेखक साहिर लुधियानवी, फैज अहमद फैज, मोहम्मद इकबाल जी, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब दे, तुरंत जवाब दे जिसको भी आंसर पता है। सुबह आज़ादी, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, सुबह फिर डैश ए फिर आज़ादी, ये एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लेखक बताइए, ये जो कविता लिखी है सुबह आज़ादी, इसके राइटर कौन है? तो 29वें क्वेश्चन का सही जवाब है फैज अहमद फैज, फैज अहमद फैज। अगले सवाल पे चलते हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह निम्न में से किसका है? अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, या इनमें से कोई नहीं? गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह किनका है? अरुणा आसफ अली। सभी लोग जवाब दें जिसको भी आंसर पता है। विजय लक्ष्मी पंडित जी, एनी बेसेंट जी, या इनमें से कोई नहीं? गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह, गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह।
अरुणा आसफ अली जी, विजय लक्ष्मी पंडित जी, एनी बेसेंट जी। तो 10वें क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन के हिसाब से गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब है गोल्डन थ्रेशोल्ड जो कविता संग्रह है हमारी सरोजनी नायडू जी का है। सरोजनी नायडू जी का है, ध्यान देंगे सभी लोग। तो गोलमेज सम्मेलन आपको याद होगा, गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे? 1930, 1931 और 1932 में पहले बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। तो पहले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, दूसरे में कांग्रेस ने भाग लिया था। तो जब कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लंदन में हुआ था, तो भारतीय महिलाओं की तरफ से हमारी सरोजिनी नायडू जी भी एक महिला थी जिन्होंने उसमें भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में। अगली चीज़ अगर इनके बारे में ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के किसी भी राज्य की फर्स्ट महिला राज्यपाल यही है अभी तक की, पहली महिला राज्यपाल यही है, पहली महिला राज्यपाल हमारे किसी भी भारतीय राज्य की। और किस राज्य की अगर पूछेंगे तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की। राज्यपाल के लिए इनका एक प्रसिद्ध कथन भी था, इन्होंने कहा था राज्यपाल सोने के पिंजड़े में कैद, चिड़िया के समान है। सोने के पिंजड़े में कैद, चिड़िया के समान है, ध्यान देंगे सभी लोग। और अगर यहीं पर सवाल आ जाता है, ये बताइए हमारे उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम अगर पूछते हैं तो हमारे उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल हैं मार्गरेट अल्वा जी। आप लोग के लिए एक सवाल है, वर्तमान में हमारे राज्यपाल बताइए तुरंत सभी लोग, वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल बताइए सभी लोग, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए, सबसे पहले बताइए वर्तमान में राज्यपाल बताइए सभी लोग। तो अगले सवाल पे चलते हैं, सभी लोग जवाब देते रहें। आज़ादी के समय यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में किसकी सत्ता थी, यानी किस पार्टी की सत्ता थी, किसकी सरकार थी? कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब दें तुरंत जल्दी। आज़ादी के समय यूनाइटेड किंगडम में किन की सत्ता थी, किस पार्टी की सरकार थी? कंजर्वेटिव, लेबर, लिबरल, या इनमें से कोई नहीं? तुरंत जवाब दे जिसको भी आंसर पता है। आज़ादी के समय यूनाइटेड किंगडम में किसकी सत्ता थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आज़ादी के समय यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में ये सत्ता थी लेबर पार्टी की। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था भारत 1947 में, उस समय की बात हो रही है। तो आप लोग के लिए एक सवाल है, तुरंत बताएं जिसको भी पता है। सरकार लेबर पार्टी की थी, तो उस समय ब्रिटेन का या यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री कौन थे, ये बताइए सभी लोग। प्रधानमंत्री कौन थे ये बताइए, फिर अगले सवाल की तैयारी करेंगे हम। तो अगले सवाल पे चलते हैं, सभी लोग जवाब देते रहें। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उच्चतम कहेंगे तो वो हाईकोर्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, सॉरी। हाईकोर्ट हुआ उच्च न्यायालय, उच्चतम कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट। तो इसकी ये कब बने? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में हाईकोर्ट कब बने? 1851, 1861, 1881, या इनमें से कोई नहीं? 1851, 1861, 1881, या इनमें से कोई नहीं? जिसको भी जवाब पता है तुरंत लिखें, तुरंत दे जवाब। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में हाईकोर्ट का निर्माण किस वर्ष हुआ? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में हाईकोर्ट कब बना? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो कलकत्ता में बना था 1773 के एक्ट के तहत, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में जो हाईकोर्ट बना है
उच्च न्यायालय बना है 1861 में बना है। 1861 में 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट भी आया था, याद होगा आपको। अगले सवाल पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, हम वो ये मिस कर चुके थे तो ये सवाल यहाँ पे कवर कर लेंगे। भारत छोड़ो का नारा निम्न में से किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा निम्न में से किसने दिया था, किन व्यक्ति ने दिया था? गांधी जी, नेहरू जी, यूसुफ मेहर अली, या इनमें से कोई नहीं? गांधी जी, नेहरू जी, यूसुफ मेहर अली जी, या इनमें से कोई नहीं? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? गांधी जी, नेहरू जी, यूसुफ मेहर अली, या इनमें से कोई नहीं? भारत छोड़ो का नारा 1942 में स्टार्ट हुआ था ये, 9 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, याद होगा आपको, कांग्रेस के अधिवेशन में 70 मिनट का भाषण हुआ था गांधी जी का, उसमें उन्होंने कहा था करो या मरो, डू और डाई। तो भारत छोड़ो का नारा दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे ये गांधी जी ने कहा था, लेकिन ये नारा दिया है, भारत छोड़ो का नारा दिया है यूसुफ मेहर अली। सही जवाब है यूसुफ मेहर अली। अगले सवाल पे चलते हैं। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक, इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक वी.एन. राव, सी राजगोपालाचारी, वी.पी. मेनन, या इनमें से कोई नहीं? अगर इसको हिंदी में नाम देंगे, भारतीय राज्यों का एकीकरण की कहानी, भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, इस पुस्तक के लेखक बताइए। वी.एन. राव, सी राजगोपालाचारी, वी.पी. मेनन, या इनमें से कोई नहीं? जिसको भी जवाब पता है तुरंत जवाब दें, सबसे पहले लिखें, और फिर से बता रहा हूँ कमेंट बॉक्स में अपने टोटल कितने आंसर आप लगा सके सही वो ज़रूर बताएं, कितने गलत हुए ये भी देखें। स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, तो इस पुस्तक के लेखक हैं वी.पी. मेनन। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, इस पुस्तक के लेखक हैं वी.पी. मेनन जी, वी.पी. मेनन। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एक प्रसिद्ध कथन गांधी जी के निधन पर। तो गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, ये किसका कथन था? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद जी, पटेल जी, या इनमें से कोई नहीं? किसने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल जी, या इनमें से कोई नहीं? तुरंत जवाब दे सभी लोग। लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद जी, पटेल जी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है, ऑप्शन के हिसाब से अगर चलें तो नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब है, ये कथन है हमारे नेहरू जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का। गांधी जी के निधन पर इन्होंने कहा था। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था अगर पूछेंगे, तो गांधी जी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को, माफ करें 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ है, गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में। गांधी जी के 4 पुत्र थे जिनका कोड मैंने बताया था आपको, MDHR, याद होगा आपको, मणिलाल, देवदास, हरिलाल और रामदास। तो अब जो आज का प्रैक्टिस सेट था ये यहीं पर समाप्त होता है हमारा। तो एक बार जल्दी से जितने भी सवाल हमने पूछे थे उनके तुरंत आंसर देखते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुने। इसी के साथ फिर अगले दिन मिलेंगे। तो पहला सवाल पूछा आज का हमारा, भूदान आंदोलन निम्न में से किस व्यक्ति ने शुरू किया? तो ये हमारे आचार्य विनोबा भावे जी ने शुरू करा। अगला सवाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बनी थी, ये किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी विलियम जोन्स ने। अगला सवाल, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी व दक्षिणी खंड का वास्तुविद यानी आर्किटेक्ट कौन था? तो ये था एडवर्ड लुटियंस। अगला सवाल, किस गवर्नर के काल में 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बना? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बना। तो ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब है रीडिंग
लॉर्ड रीडिंग। अगला सवाल, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसने बनाया? सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसने बनाया था? ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब था एनी बेसेंट जी। अगला सवाल, विश्व इतिहास की झलक, ये एक और किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको भारत एक खोज भी कहा गया है। तो उसके लेखक है हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, हमारे भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। पंतनगर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी इन्होंने करा था। अगला सवाल, भारत का प्रथम समाचार पत्र निम्न में से किसने शुरू करा? वो पहले समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट और इसको शुरू करा था जेम्स हिक्की ने। जेम्स हिक्की ने। अगला सवाल, पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक बताइए। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक है हमारे टैगोर जी, भारत के या एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए। जनगण मन के राइटर, आमार सोनार बांग्ला के राइटर। अगला है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा या फ्रेम कहा गया है? तो इसका सही जवाब है भारतीय नागरिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज। अगला सवाल है, सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब था नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका संबंध है शिक्षा से, एजुकेशन से। अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो ये हमारे अली बंधुओं ने किया था। आप लोगों ने जरूर बताया होगा, आपको बताना भी चाहिए ये अली बंधु कौन थे, इनके नाम बताइए। अगला सवाल है, भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सिविल सेवाओं का जनक है ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब है लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस। अगला सवाल, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना निम्न में से किसने करी थी? ये हमारे शिशिर कुमार घोष जी ने करी थी। अगला सवाल, हमारा जो झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसके राइटर कौन है? तो इसके लेखक है हमारे श्यामलाल गुप्त जी। अगला सवाल, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ भारत में पहली बार कब किया गया? तो 1853 में किया गया। अगर विश्व में पूछेंगे तो विश्व में सबसे पहले चाइना में किया गया। अगले सवाल पे चलते हैं, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बताइए। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके सही जवाब है। अगला सवाल है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग किया गया? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग किया गया? सही जवाब 1936 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 18वां सवाल, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्न में से किसने रद्द किया? तो सही जवाब है रिपन। सही जवाब है रिपन। अगले सवाल पे चलते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान जो समाचार पत्र शुरू किया ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब था तारकनाथ दास इसका सही जवाब। अगला सवाल, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक का लेखक कौन है? वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक में भारतीय अशांति है इंडियन अनरेस्ट का जनक हमारे प्यारे तिलक जी को कहा था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की नाक में इन्होंने दम कर रखा था बढ़िया से, और एक गर्म दल के नेता थे, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल है, द इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का जो पत्र था निम्न में से किस भाषा में नहीं छपा था? अंग्रेजी में भी छपा था, गुजराती में भी नीचे गुजराती में भी छपा था, तमिल में भी छपा था। तो इसका सही आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। वैसे अगर मैं बताऊं तो उर्दू में नहीं छपा था, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसमें नहीं छप पाया था ये। अगला सवाल है, किस एक्ट से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई? किस एक्ट से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई? 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। अगला सवाल, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू करी? निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप जारी करी? तो इसका सही जवाब है वेलेजली। वेलेजली। अगला सवाल, किस एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय बना था? कलकत्ता में बना था 1773 के एक्ट के तहत, और जिसका पहला मुख्य न्यायाधीश बना था एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। अगला सवाल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से एनी बेसेंट जी ने बनाया था, तो इसके संस्थापक ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब है हमारे मदन मोहन मालवीय जी, जिनका उपाधि है महामना। अगला सवाल है, पुस्तक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इसके राइटर कौन है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, सही जवाब है राम मनोहर लोहिया जी। अगला सवाल, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, इसके राइटर है हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जिनका रियल नाम नरेंद्र नाथ, इनके गुरु जी का नाम रामकृष्ण परमहंस जी।
ये हमारे अल्मोड़ा के कसार देवी मंदिर में भी आए थे। सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू करा? हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने स्टार्ट करा। अगला सवाल, सुबह आज़ादी इस कविता के लेखक कौन है? सुबह आज़ादी कविता के लेखक हैं फैज अहमद फैज। अगला सवाल, गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह निम्न में से किसका है? ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही जवाब है हमारे सरोजिनी नायडू जी। अगला सवाल, आज़ादी के समय यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सत्ता है सरकार थी? तो इसका सही जवाब है लेबर पार्टी। आप लोग के लिए एक सवाल था, तो लेबर पार्टी के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ये बताना है आपने। अगला सवाल, बम्बई मद्रास कलकत्ता में हाईकोर्ट किस वर्ष बना? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, मद्रास जिसको वर्तमान में चेन्नई भी कहते हैं, तो ये बना था 1861 में। 1861 में ही इंडियन काउंसिल एक्ट भी आया था, याद होगा आपको। भारत छोड़ो आंदोलन तो स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942, लेकिन ये जो नारा था भारत छोड़ो का, ये किसने दिया था? तो ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने, यूसुफ मेहर अली जी ने दिया था। अगला सवाल है, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक वीपी मेनन। और अंतिम सवाल आज के टेस्ट सीरीज का, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही जवाब है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, इसका सही जवाब है। इसी के साथ हमारा टेस्ट सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें। तो कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।